मैं विगन राय आप लोग आप लोगों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश क्या एक पढ़ाना है उसमें है कि आपको हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश मैं बताऊंगा। मैं इस सीरीज में पढ़ाऊंगा कैसे। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए आप लोग कि क्या होता है कि इंग्लिश में कुछ लिखते हैं और पढ़ते कुछ और हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, सभी लोग समझते हैं कि इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट आई थिंक इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, बट you have to learn, you have to study systematically, then you can conserve, you can consider the English is very very easy subject. You look here कि जैसे कि कितना छोटा सा सवाल है, पानी है, यहाँ पानी है, यह पानी है, तो यह पानी है सबको ही बोल देते हैं दिस इज वाटर। लेकिन जब पूछा जाता है कि पानी है, यहाँ पानी है, जबकि पानी का इंग्लिश सबको जानते हैं वाटर, है का इंग्लिश सबको जानते हैं इज, तो क्या इज वाटर या वाटर इज होगा? यहाँ पानी है, इज वाटर हेयर या वाटर इज हेयर, क्या ऐसा होगा? लेकिन जैसे पूछा जाता है कि वह स्कूल जाता है, तो यहाँ फर्स्ट स्टूडेंट क्या कह देते हैं सर? ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल कह देते हैं। सही है। जब एक उतना लंबा सेंटेंस वो बना सकते हैं, इतना लंबा सेंटेंस का हिंदी कर सकते, इंग्लिश कर सकते हैं, तो क्या पानी है इंग्लिश नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, नहीं करते। क्यों भाई? क्या वजह है? दूसरी बात, इस सीरीज का जो फर्स्ट क्लास आज हो रहा है, इसके बाद मैं स्टेप वाइज मैं सब आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ऐसा सिस्टम से पढ़ा दूंगा कि आपको लगेगा कि इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट। आगे देखिए, बचपन में सब कोई बच्चों को पढ़ाता है कैसे का सी से च, लेकिन जैसे बच्चा सीख जाता है कि कैसे क होता है, तो तुरंत क्या पढ़ा देते हैं कि COW काऊ। तो अरे भाई, आपने अभी बच्चों को पढ़ाया कि कैसे का होता है, फिर शीशे का कैसे हो गया? आपने पढ़ा सी से च होता है, फिर FUTURE में TU कहां से आ गया, कैसे आ गया? दूसरी बात कि आप लिखते हैं कनाइफ और बच्चों कहते हैं कि यह नाइफ, के कहा गया भाई, क्यों गया? तो इन सारी चीजों को सिस्टम से आप सीखिएगा तो इंग्लिश आपको बहुत आसान लगेगी। कि आप शुरू से सिस्टम से सीखिए। कहने का मतलब कि जिसका जो जहाँ जगह है वहीं ना उसको रखिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि S+V+ हो। S मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मीन्स कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, यानी कार्य करने वाले को हम कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते हैं। तो उनका जगह कहाँ होता है? शुरू में, किस सेंटेंस में? अफर्मेटिव में। लेकिन आपको तो बता दिया जाता है, आप तो ऐसा पढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा बात क्या है? वर्ब, वर्ब क्रिया, क्रिया मतलब काम। तो काम, तो जितने भी लाइफ वाले हैं, जीव वाले हैं, जीव जंतु हैं, चाहे इवन इंसेक्ट हो, ह्यूमन हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, 24 आवर एक्टिवेट होते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो जो भी काम किया जाता है वो वर्ब होता है। जैसे टू गो, टू कम, टू स्लीप, टू रीड, टू जंप, टू डांस, एक क्रिया वर्ब हो गया जिसका जगह कहाँ होता है? वाक्य के, इंग्लिश वाक्य के सेंटेंस के बीच में। और ओ से होता है ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म, कि कर्ता काम करता है। क्या काम किया, किस पर काम किया? जैसे कि वह जाता है,
और कहाँ जाता है, वह स्कूल जाता है। तो इन हिंदी वह काम करने वाला कर्ता हो गया। क्या करता है, जाता है, एक क्रिया हो गया आपको। और वह जाता तो है बट वेयर, कहाँ जाता है भाई, वह जाता कहाँ है, वो स्कूल जाता है। तो ये आपको क्या हो गया, कर्म, यानी कि जिस शब्द पर कर्ता क्रिया का जो इफेक्ट पड़ता है, इम्प्रेस पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो ये हिंदी में होता है कर्ता कर्म क्रिया। बट इन इंग्लिश जो है कि वर्ब क्रिया जो है, वर्ब ऑब्जेक्ट और ए सब्जेक्ट, ये वर्ब इंग्लिश में बीच में आता है और ये हो जाता है एस प्लस वी प्लस ओ। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो ये जो आज पहली क्लास जो मैं ले रहा हूँ, मैं बिगिनर फ्रॉम साहेबगंज, कि ये बता रहा हूँ कि मैं सीरीज में किस तरह से किस सिस्टम से मैं टीच करूँगा, ताकि स्टूडेंट्स को ये लगे कि इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट, एंड दे कैन फॉलो द व्हाट इज इंग्लिश, or they can write a correct English, they can speak correct English.